हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में छंद के बारे में आपको बता रहे हैं। छंद क्या है या छंद किसे कहते हैं? छंद का मतलब है दोहा, सोरठा एवं चौपाई या रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका, सवैया आदि। जैसे आप कोई चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हनुमान चालीसा या शिव चालीसा, जो 2 लाइनों में लिखा होता है, दोहा हुआ, और 4 लाइनों में तो वो चौपाई हुई। ऐसे समझने के लिए अब जानते हैं छंद का अर्थ है। छंद का अर्थ है, छंद काव्य का आवश्यक अंग है। काव्य को पढ़ने में जो लय, तुक और संगीत प्रदान करे उसे छंद कहते हैं। इससे हमें कविता सरल, सरस और भावमय हो जाती है। इससे कविता को याद करने में हमें सुविधा मिलती है। प्रत्येक छंद में मात्राओं की संख्या या वर्ण क्रम के अनुसार निश्चित होता है। अब जानते हैं छंद के तत्व। छंद के प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे नंबर 1 वर्ण। वर्ण का मतलब जानते ही होंगे, अक्षर, जिससे हमारी शुरुआत होती है। वर्ण स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है अक्षर। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व, जिसे लघु कहते हैं। नंबर 2 दीर्घ, जिसे गुरु भी कहा जाता है। नंबर 2 अब बात करते हैं मात्रा। मात्रा के उच्चारण में, यानी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर लघु का चिन्ह होता है एक डंडा, और दीर्घ स्वर को गुरु माना जाता है। गुरु का चिन्ह है, जैसे एस बनता है, गुरु का चिन्ह एस के बराबर होता है। ह्रस्व वर्ण अक्षर की 1 मात्रा और दीर्घ अक्षर की 2 मात्रा मानी जाती हैं। यानी ह्रस्व स्वर की, लघु स्वर की, अक्षर की 1 जो डंडा, तो उसको 1 मात्रा माना जाता है। और जो एस में हम चिन्हित करते हैं गुरु के लिए, उसको 2 गिनते हैं, 2 मानते हैं। नंबर 3 गति। अब समझते हैं गति क्या है। छंद के पढ़ने में एक लय होती है, जिसके पढ़ने से कहीं रुकावट सी नहीं आती है। जैसे कोई बच्चा या बड़े लोग, हम कोई पोयम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो वो संगीत के जैसे एक धुन में हम पढ़ते जाते हैं, कहीं उसमें रुकावट नहीं होती है। इसी लय को गति या प्रवाह कहते हैं। अब आते हैं यति। यति किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद की एक लय एवं संगीत होती है। छंद के पढ़ने में जहाँ विराम या थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने की क्रिया को यति कहते हैं। उसका दूसरा नाम है विराम या विश्राम भी कहते हैं। अगला नंबर है चरण। अब बात करते हैं कि चरण क्या होता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण अथवा पाद कहते हैं। कुछ ऐसे छंद भी होते हैं जिनमें होते तो 4 चरण हैं, पर उनको 2 ही पंक्ति में हम लिखते हैं, जैसे दोहा, सोरठा। दोहे के पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे तथा चौथे चरण को सम कहते हैं। विषम यानी जो बराबर ना हो, और सम जो बराबर हो। ऐसे ही
दोहा और सोरठा में विषम और सम संख्या में होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मात्राओं की गणना के बारे में बताएंगे। गणना यानी कि गिनना, उन्हें कैसे समझते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।